हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। मैं राहुल वागड़ोदिया आपका यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू फॉर एनसीईआरटी एग्ज़ाम एओसीपी सेम 2 के रिलेटेड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का मतलब होता है दहनकर्ता सोर्स जैसे कि आर्क, फ्लेम, हीट की प्रेजेंस में कम कॉन्सेंट्रेशन वाले गैस और वेपर, फ्लैश और फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे हम मीथेन। मीथेन की लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है 4.4। अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। अपर एक्सप्लोजिव लिमिट का मतलब होता है दहनकर्ता सोर्स जैसे कि आर्क, फ्लेम, हीट की प्रेजेंस में हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले यानी कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले गैस और वेपर, फ्लैश और फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे अपर एक्सप्लोजिव लिमिट कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड की अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 74%। अगर वातावरण में हवा में 74% से ज़्यादा उसका प्रमाण हो जाएगा तो फायर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब जब कोई फ्यूल गर्म करने के बाद कम से कम टेम्परेचर पर वो वेपर में कन्वर्ट होने को स्टार्ट करेगा, उसे उस लिक्विड का फ्लैश पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम दोस्तों केरोसिन। केरोसिन का फ्लैश पॉइंट 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में रहता है। व्हाट इज़ अ फायर पॉइंट। फायर पॉइंट का मतलब है जब कोई फ्यूल को गर्म करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो और कम से कम 5 सेकंड तक जलता रहे तो उस टेम्परेचर को उस फ्लूइड का फायर पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल सेम लेंगे हम केरोसिन का। केरोसिन का फायर पॉइंट है दोस्तों 120 डिग्री से 170 डिग्री के बीच में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है दहनकर्ता सोर्स जैसे कि आर्क, फ्लेम, हीट की प्रेजेंस ना होते हुए भी खुद ही जल उठे, उस टेम्परेचर को उस गैस का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। हम यहाँ पे एक केरोसिन का एग्जांपल लेंगे। केरोसिन का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 220 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। पहले तो दोस्तों व्हाट इज़ द एमएसडीएस। एमएसडीएस का फुल फॉर्म क्या है। एमएसडीएस का फुल फॉर्म है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। एग्जांपल हम लेंगे पेट्रोल। इस शीट में उसका फॉर्मूला होगा, फिजिकल और केमिकल डेटा जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, etc। फायर एंड एक्सप्लोजिव डेटा भी हो सकता है, रिएक्टिविटी डेटा, हेल्थ हजार्ड डेटा, इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन होती है, उसे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट कहते हैं। हर केमिकल की मटेरियल डेटा शीट अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लास ए में क्या आएगा, ऑर्गेनिक सोल्ट सच जैसे पेपर होगा, वुड हो सकता है। और क्लास बी में आएगा फ्लेमेबल लिक्विड, पेट्रोल, ग्रीस, ऑयल। और दोस्तों क्लास सी में आएगा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। और क्लास डी में आएगा फ्रेंड्स मेटल। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। पहला टाइप है वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप का यूज़ होता है ए टाइप की फायर को बुझाने के लिए। सेकंड नंबर है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वो ए और बी टाइप की जो फायर होती है उसको बुझाने के लिए काम आता है। थर्ड नंबर है ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। वो ए बी सी टाइप की फायर को बुझाने के लिए काम में आता है। चौथा नंबर है वेट केमिकल ए एंड बी टाइप की। और पांचवा नंबर है पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वो डी टाइप की फायर को बुझाने के लिए काम में आता है, जैसे कि मेटल, डी टाइप में मेटल आता है। ओके फ्रेंड्स। व्हाट इज स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है खुद के विशिष्ट गुणधर्मों की वजह से जब स्थिर प्रवाही के अंदर किसी भी बिंदु या पॉइंट पे जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसे स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों स्टैटिक प्रेशर का यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक
प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर से भी जाना जाता है। उसका यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एयर यानी कि हवा के द्वारा पानी पे जो प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.34 मीटर ऑफ वाटर। व्हाट इज़ अ गेज प्रेशर? केमिकल इंडस्ट्री में जब एब्सोल्यूट प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मेज़र करना पड़ता है तब वो प्रेशर गेज प्रेशर से मेजर होता है। दोस्तों इसका यूनिट है केजी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का समेशन। ओके, इट इज़ इक्वल टू प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंप्लीट वैक्यूम से ऊपर के प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ अ वैक्यूम गेज? वैक्यूम गेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को वैक्यूम कहते हैं, यानी कि शून्य अवकाश। उसे मेज़र करने के लिए वैक्यूम गेज का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ अ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन? ओके, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये बंदा जो है नीचे फायर है और गर्म कर रहा है। जो यहाँ पे हैंडल होता है वो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो कंडक्शन के थ्रू होगी। जो पानी में जो हीट ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल के द्वारा होगी वो उसे कन्वेक्शन कहेंगे। और यहाँ देखिए जो फायर से जो रेडिएशन निकल रहा है, जो वेव्स निकल रही है, जिसकी वजह से ये पानी और ये सरफेस हीट हो रही है, उसे रेडिएशन कहेंगे। एक एग्जाम्पल है, लोहे का धातु का सलिया है जिसे 1 वर्ष से गर्म करने से उसमें रहे सॉलिड पार्टिकल जो पास के पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करेंगे, उसे कंडक्शन कहते हैं। अगर एक डोल है उसमें पानी ले लिया और पानी को गर्म करते, जो पानी में जो लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र होगी, जो मॉलिक्यूल आपस में हीट ट्रांसफ़र करेंगे, उसे कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन का एक बेहतरीन उदाहरण है सूर्य प्रकाश की गर्मी। सूर्य प्रकाश की जो वेव्स होती है उससे जो अपने घर की दीवार जो हीट होती है उसे रेडिएशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। यहाँ पे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की रेंज दी है। प्लेटिनियम टेम्परेचर की रेंज है वो -200 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकता है। निकल टेम्परेचर रेंज, निकल की जो धातु है वो 150 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर कर सकता है। और कॉपर टेम्परेचर रेंज वो 20 डिग्री से 100 डिग्री तक वो मेजर कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।